तो ये मास्क ही है जो अब आपको कोरोना से बचा सकता है, दूर रख सकता है, और इस मास्क के जरिए ही आप सेफ रह सकते हैं। ये मास्क मैंने भी पहना है, ये मास्क आप भी पहने अगर कोरोना से बचाव करना है तो। नीति आयोग ने चेतावनी दे दी है कि घर में भी मास्क जरूर पहने अगर आप 4-5 लोगों के बीच में हैं तो। मैं अभी ये मास्क उतार देता हूं क्योंकि मैं स्टूडियो में हूं, अकेला हूं। आप तक हर एक खबर, हर एक तस्वीर मुझे आपसे साझा करनी है। हाहाकार मचा है महामारी से मौत का, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज मौत के आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, वायरस से बचाव करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना के कहर से बचना है तो सबसे जरूरी है 2 गज की दूरी और मास्क। इसे लेकर नीति आयोग ने भी चेतावनी दे दी है। इसलिए आप बाहर हो या घर के अंदर, आपको कोरोना से लड़ाई के इन 2 हथियारों का सख्ती से पालन करना है, क्योंकि यही आपको हर जगह घातक वायरस से बचाएंगे। आपको बाहर तो मास्क जरूर से जरूर पहनना है, लेकिन जब आप घर के अंदर हो तो भी मास्क पहनकर रखें। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, जो बताएंगे घर के भीतर मास्क कितना जरूरी है। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एम.के. गुप्ता पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में। डॉक्टर अखिलेश जैन मनोचिकित्सक हैं जयपुर से। अखिलेश जी, आपका भी स्वागत है। और कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अखिलेश जैन, मैं सर आपके पास आ रहा हूं। मास्क बेहद जरूरी है, ये हम सब ने पिछले 1-1.5 साल में जान ली है ये बात। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजें अहम हिस्सा बन गई हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सर, अब भी इसे लापरवाह बने हुए हैं, हल्के में ले रहे हैं, कह सकते हैं। बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। घर से बाहर तो आपको निकलना ही नहीं है, लेकिन अब नीति आयोग ने कह दिया है कि घर के अंदर भी मास्क पहनकर रखें। सर, कितना जरूरी ये मास्क, कितना बचाव करता है मास्क कोरोना से, जरा एक बार ये बता दीजिए आप। देखिए, जैसा अब आप बता रहे हैं कि नीति आयोग ने भी इस बारे में कह दिया कि अब तो ना केवल बाहर बल्कि घर के अंदर भी आपको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, सब जानते हैं। और अभी जो इसकी तीव्रता हुई है, जो इसकी व्यापकता हुई है, वो निश्चित रूप से चिंतित करने वाली है। और ये अब वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं। जो मेरे कलीग हैं, फिजिशियन हैं, वो इसके बारे में, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो ज्यादा आपको विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि ये अब एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मास्क जो है वो अत्यंत जरूरी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन वगैरह। मैं अगर आपको साइकोलॉजिकल कंपोनेंट के बारे में बात करूं, इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा अगर हाईलाइट करना चाहूं, तो देखिए, मास्क आपको निश्चित रूप से एविडेंस बेस्ड है कि आपको इस बीमारी से काफी हद तक बचाव में सहायता पहुंचाता है। इसका आप दूसरा एक एस्पेक्ट भी देखिए। जब आप मास्क पहनते हैं, आज के दौर में जब हम इस कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप मास्क पहनते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है, आपको एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है। आपसे आपका जो फियर है, आपकी जो एंग्जाइटी है, जो आपका एक डर है, वो कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि मास्क है वो इसके लिए अत्यंत जरूरी है। तो जब आप मास्क पहनेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका फियर है, जो आपकी चिंताएं हैं, वो कम होती हैं। और जब आपकी फियर और चिंताएं जब कम होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्ट होता है, आप में एक सकारात्मकता आती है, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा एस्पेक्ट अगर मैं इसका बताना चाहूं कि अगर आप मास्क पहनने के बावजूद सपोज आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है, भगवान ना करे हो, लेकिन कई बार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप में एक वो जो गिल्ट जो होता है, जो एक सेल्फ रिप्रोच, जो अपने आप को एक दोष देने की जो भावना होती है कि यार क्योंकि मैं लापरवाह रहा, मेरा बिहेवियर एप्रोप्रिएट नहीं रहा, मैंने मास्क नहीं पहना, वो कहीं ना कहीं वो गिल्ट आपके अंदर नहीं रहता है। और वो गिल्ट नहीं रहने से आप में फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने पूरे प्रोटेक्शन लेते उसके बावजूद हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो फिर आप में एक पॉजिटिविटी डेवलप करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसमें बात है वो ये भी है
कि मास्क पहनने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इस बात का भी आता है कि जब आप मास्क पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक संदेश दे रहे हैं जो चिकित्सा जगत प्रूव कर चुका है, जो सरकार बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आपको मास्क पहनना चाहिए, मास्क से ही बचाव है। तो जब आप खुद मास्क पहनते हैं तो आपके अंदर एक इस तरह का जो आपका सेल्फ एस्टीम है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो खुद का तो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बढ़ता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस विचार को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उस विचार को फैला रहे हैं कि हाँ मास्क बहुत जरूरी। तो वो कहीं ना कहीं आप में एक कॉन्फिडेंस लाता है, आप में एक सकारात्मकता लाता है। एक देखिए जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप आज से अगर 1 साल पहले का सिनेरियो देखेंगे, जब कोई व्यक्ति कहीं किसी गैदरिंग में, अब तो गैदरिंग होनी ही नहीं चाहिए, कहीं जाता था और वो मास्क पहनता था तो बाकी लोग उसको एक बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, कहीं ना कहीं उसके प्रति उनको ये लगता था ये मास्क लगा के घूम रहा है। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आज जो व्यक्ति मास्क लगा के खड़ा है उसको देख के दूसरा व्यक्ति जो है जिसने मास्क नहीं लगा रखा है उसमें कहीं ना कहीं एक गिल्ट आता है, उसमें कहीं ना कहीं एक हीन भावना आती है, एम्बारस फील करता है कि हाँ भाई मुझे भी मास्क लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं ये इसके साथ एसोसिएटेड है, और अगर ये आप मास्क पहनते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आप में एक सुरक्षा की भावना बढ़ती है, आपकी जो अंदर एक जो एंग्जाइटी है, जो फियर है वो कम होता है, और कहीं ना कहीं वो मैं समझता हूं बीमारी से लड़ने में भी बहुत सहायक है। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर M.K. गुप्ता, कितना जरूरी सर, ठीक है बाहर तो लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं, कुछ अवेयरनेस आई है लोगों में, घर में कितना जरूरी सर? अभी कोरोना का जो महामारी जो फैल रही है उसकी आप तीव्रता देख रहे हैं कि अभी सालों तक हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, कहीं पे भी सब अभी असुरक्षित महसूस कर रहा है आदमी अपने आप को, इतना डर हो गया है। इस कोरोना का जो सबसे मुख्य बचाव है, अगर इससे अपन को बचना है, इससे करना, तो सबसे जो मेन है वो केवल एक मास्क है। मास्क इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो इसका वायरस है, ये वायरस जो ड्रॉपलेट के द्वारा जाता है वो इस मास्क को से ही प्रोटेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका जो माध्यम है वो नाक और मुंह है जिसके द्वारा ये अंदर प्रवेश करता है। अगर हमने इस एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया तो हम काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। हम इस चीज को छोड़ते हैं, इसमें कहीं पे भी ब्रेक आता है तभी हमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। अदरवाइज अगर हम इसको प्रॉपर रूप से और टाइमली और हमेशा ध्यान रखें तो इन्फेक्शन का होने का बहुत कम चांस होते हैं। बाकी जो बताया कि हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो हमें मेंटेन रखनी है, लेकिन सबसे मुख्य जो अभी 1.5 साल में देखने को आया है वो मास्क की ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। आपको केवल मास्क पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो बात आ रही है होम आइसोलेशन पे भी जो हम बात कर रहे हैं उसमें मास्क लगा के रहना है। उसका रीजन ये है कि अभी जो एक लैंसेट में स्टडी आई है उसमें पता चला कि एयरबोर्न भी माना गया है इसको। पहले हम लोग मानते थे कि एयरबोर्न नहीं है, लेकिन अब एयरबोर्न का मतलब है कि हवा के द्वारा भी ये प्रवेश कर सकता है। तो हम अगर प्रवेश करने के रास्ते को ही बंद कर देंगे तो चाहे एयरबोर्न हो चाहे ड्रॉपलेट से हो वो हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए मास्क को सबसे मुख्य माना गया कि इसको अपने जो जाने का रास्ता ही अपने बंद कर लिया। अगर दुश्मन का जाने का रास्ता ही बंद हो गया तो हम हमेशा के लिए सुरक्षित है, हमको कभी भी इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए अभी नीति आयोग ने भी चेतावनी दी है और WHO ने भी कहा है कि भाई इस मास्क को पहन के रहना है, घर के अंदर भी इसको पहनना है, चाहे हम होम आइसोलेशन में रहें। ठीक है सर, लेकिन सवाल सर ये भी है कि कुछ लोगों को मास्क लगाने में काफ़ी समस्या आती है। मैंने खुद जब पूछा उनसे भाई क्या दिक्कत है मास्क लगाने में, कुछ लोग देख रहा हूं मैं 2-3 मास्क पहनकर घूम रहे हैं तो कुछ बिना मास्क के घूम रहे हैं, और जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कैसे हम डबल मास्क लगाएं? क्या सर सिंगल मास्क से काम चल जाएगा या डबल मास्क जरूरी है? N95 की बात करें चाहे सर्जिकल मास्क की बात करें। जिन लोगों को कई बार आपने देखा होगा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है या जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है या उनको थोड़ा सा घुटन होती है इस मास्क को यूज करने के कारण, क्योंकि उनका सांस लेने का रास्ता पहले से ही थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट रहता है, इसलिए उनको दिक्कत आती है। लेकिन ये अभी इस समय में आपको इस चीज को बिल्कुल दूर करना है, चाहे आपको किसी भी परिस्थिति हो आपको इसको लगाना है। हाँ, ये है कि अगर हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या इस तरह की समस्या है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। हम नेजल ड्रॉप है वो डाल के हम लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बहाने या किसी भी कारण से हम इसको हटा नहीं सकते हैं, चाहे हमें कितनी दिक्कत हो। यही एक मुख्य तरीका है जिससे आप इस बीमारी को इस समय पे रोक सकते हैं फैलाने से और खुद को अपने आप से। दूसरा सवाल आपने कह रहे हैं कि डबल मास्क और ट्रिपल, देखो मास्क का सबसे मेन जो है वो है कि आपको वायरस अंदर न जाए, इस तरह का मास्क होना चाहिए। तो आपका अगर सर्जिकल मास्क जो होता है ट्रिपल लेयर जिसको बोलते हैं अपन, अगर वो है तो सिंगल ही जरूरी है, आपको डबल मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। अगर आप घर पे रहते हैं वो काफी सफिशियंट है।
और N95 तो सबसे अप्रूव्ड है, अगर वो मिलता है, अगर उसको यूज करते हैं आप, तो आपको डबल या ट्रिपल मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो N95 और सर्जिकल मास्क आप सिंगल यूज कर सकते हैं। कपड़े वाले मास्क में अभी थोड़ा सा संशय है कि इसकी वजह से कितना रुकता है, इसका भी प्रॉपर नहीं है। तो अभी दो ही मास्क अपने लिए अप्रूव्ड है, सर्जिकल मास्क और N95। डॉक्टर अखिलेश जैन, ये भी क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर, कि लोग कहते हैं कि नहीं सांस लेने में दिक्कत है मुझे, इसलिए मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं जॉगिंग करने जा रहा हूं तो मुझे ताज़ी हवा चाहिए इसलिए मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, ये भी क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर? जैसा मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट मित्र ने बताया भी है, जब ये आपको पता है कि आज ये आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो ये जो पैटी एक्सक्यूजेज हैं इनसे हमें बचना चाहिए। कई बार निश्चित रूप से हो सकता है व्यक्ति को समस्या हो, जैसा उन्होंने बताया, अगर उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई इस तरह की, तो उसके लिए क्या उपाय सर, कोई है उसका तरीका अगर किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, जैसा उन्होंने बताया कि अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। लेकिन देखिए, आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको प्रायोरिटी कहीं ना कहीं तो निर्धारित करनी पड़ेगी। आज आपकी प्रायोरिटी है, जब ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये पता है कि इट्स एवरीवेयर, तो इसका एक ही उपाय है कि आप मास्क लगा के रखें। तो किसी बड़ी चीज के लिए आपको किसी छोटी चीज को जो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको मन में ये निश्चय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके आप केवल अपने को नहीं बचा रहे हैं, आप ये देखिए कि आप अपने साथ वालों का भी तो ध्यान रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में जब वो फीलिंग ऑफ एल्ट्रुइज्म जिसको हम कहते हैं, एक ये भावना आती है कि भाई इससे मैं ना केवल खुद का बचाव कर रहा हूं बल्कि मेरे परिजनों का, मित्रों का भी बचाव कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं बार हमें कुछ कष्ट हो सकता है, कहीं कुछ लोगों को ये भी रहता है कि भाई उनको अपने आप का जो उनका जो फेस है उसको लेकर के ये इश्यूज हो सकते हैं कि यार मेरा मतलब एक्सप्रेशंस नहीं दिखा पाऊंगा, या मैं कहीं ना कहीं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आवश्यकता समय की यह है कि सबसे बड़ा बचाव, जब आपको साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड ये बातें सामने हैं कि मास्क है, तो कोई भी एक्सक्यूज जो है वो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। मास्क प्रायोरिटी है। अगर आपकी कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स है तो उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मास्क तो पहनना जरूरी है। ठीक है, कपिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ उदयपुर से, और उनके साथ कुछ लोग भी हैं, एक परिवार के बीच हैं कपिल इस वक्त। कपिल, नीति आयोग ने कहा है कि घर में भी आप रहें तो मास्क पहनिए, लेकिन देखिए कोई किसी तरह की कोई गाइडलाइन तो तैयार हुई नहीं, कोई मॉनिटरिंग टीम तो होगी नहीं कि आपके चालान काट सके घर घर पहुंच करके मास्क नहीं पहना है आपने। ये हमें स्वतः संज्ञान लेना है। अगर कोई पॉजिटिव है या फिर किसी में लक्षण है, तो कोरोना सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उसे घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। क्या कह रहे हैं लोग? हाँ, देखिए सुमित, नीति आयोग ने घर में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में ये भी स्पष्ट किया है कि ना तो किसी को अपने घर मेहमान बुलाए और ना किसी के घर मेहमान बनकर जाए कुछ दिनों तक। तो मैं किसी और के घर पर ना जाकर अपने ही घर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि हम किस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने घर में कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी महीने में हमारे परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद में इसी तरह के पॉजिटिव बिहेवियर के साथ में वो लोग रिकवर भी हुए। तो मैं आपको मेरे घर की ही तस्वीरें दिखा। मेरे घर के अंदर 3 लोग कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और अब हम लोगों ने पूरी तरह से ये पालना करनी शुरू कर दी है कि घर के अंदर भी जो मास्क हैं वो प्रॉपर तरीके से मास्क लगा कर रखें, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जा रही है उसकी पालना करें। किस तरह से हम लोग घर में पालना कर रहे हैं? देखिए, हमारे घर के अंदर जब मेरे परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद में हमने उनको होम क्वारंटाइन किया, और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। मास्क लगा करके हम घर के अंदर घूम रहे हैं, और इनसे हम बराबर वीडियो कॉल से संपर्क के थे, ताकि इससे ये भी नहीं लगे कि हमसे दूर हैं। और सरकार ने भी कह दिया है कि घर के अंदर भी आप मास्क लगा कर रहें, और हमने पूरा ध्यान रखा। हमारे अड़ोस पड़ोस वालों से भी हमने दूरी बना करके रखी, और किसी को भी ये हमसे कोई परेशानी नहीं हो, इसका हमने पूरा ध्यान रखा। देखिए, मेरा बेटा भी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि छोटे बच्चे किस तरह की पालना करें। आप किस तरह से पालना कर रहे हैं? जी, मेरे रूम में मैं पढ़ाई करता हूँ पूरे दिन, बाहर आता हूँ, हाथ सैनिटाइज करता हूँ, थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर क्लासेस होती है सुबह क्लासेस होने के बाद फिर से पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर बाहर आता हूँ, खेलता हूँ, फिर से लिखने का काम आ जाता है। मास्क लगा के रखते हैं। देखिए, मेरी वाइफ हाल ही में पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, और जब घर के अंदर चूंकि अब नेगेटिव हो चुकी है, तो ये कोशिश की जाती है कि वो मास्क लगाकर रखकर घर के दूसरे काम करें। उनसे बात करेंगे किस तरह से संक्रमण दूसरे में ना फैले, इसको लेकर बचाव किया है।
जी देखिए, हाल फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले ही मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर जरूर है। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में थी और मैंने सारे प्रिकॉशन किए, पर अब जब मैं कुछ दिनों से सही अच्छा फील कर रही हूँ, पर उसके बावजूद जब मैं बाहर आ रही हूँ तो मैं भी मास्क लगाती हूँ और परिवार वाले भी मेरा सपोर्ट करते हुए सब घर में मास्क लगा के घूम रहे हैं, ताकि हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके और ये जो बीमारी है ये मुझसे और किसी में स्प्रेड नहीं हो। और वैसे भी अब सरकार ने वैसे कल ही ये चीज बोली है कि अब हमें वो दौर आ चुका है जब हमें घर पे भी मास्क लगा के बैठना होगा। तो सरकार के आदेश को फॉलो करते हुए हम मास्क लगा के बैठे हुए हैं और हम वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ताकि ये संक्रमण नहीं फैले। देखिए सुमित, में क्या यदि आप कोविड प्रोटोकॉल की पालना करेंगे जैसा कि हमने हमारे घर में किया है, उसके मार्फत हमारे 3 सदस्य जब पॉजिटिव हुए तो वे लोग अपने संक्रमण को जल्दी से ये बताइए, देखिए कई बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके दिमाग में सेट रहता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे, व्यायाम करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो ही हम खुद को फिट रख सकते हैं। आपने एक बुजुर्ग से बात की थी, आपके पिता हैं शायद, उनसे वो किस तरह से खुद को फिट रखते थे। देखिए ये बताना जरूरी है लोगों को, घर में रहकर भी आप खुद को फिट रख सकते हैं, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं फिर से बात करूंगा। मेरे पिता हैं और उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल घर से बाहर उन्होंने निकलना बंद कर दिया क्योंकि हमारे घर में परिवार के सदस्य होम क्वारंटाइन थे। आपने घर के अंदर कैसे खुद को फिट रखा? बिल्कुल ये कि जैसा रहना चाहिए था हमको, और हमने पूरा ध्यान रखा कि भाई किसी से ये नहीं हो, किसी को मेहमान को बुलाया नहीं, किसी के यहाँ गए नहीं। जबकि मेरी 6 बहनें हैं, उनके यहाँ भी हमें बार बार ये कह रहे थे भाई एक बार आओ, तो हमने कहा नहीं, अपने को दूरी से फ़ोन के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं और एक दूसरे के हालचाल हमने जानने की कोशिश की फ़ोन से ही, और उनसे हमारी कुशल क्षेम पूछते रहे हम उनसे क्या। जी बिल्कुल, तो देखिए परिवार से डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखा और ये संक्रमण ना फैले इसकी पूरी कोशिश हमारे घर के सदस्यों ने की है। ठीक है कपिल। डॉक्टर गुप्ता, देखिए घर में कुछ सदस्य घर में ही रहते हैं, 24 घंटे घर में रहेंगे, लेकिन कुछ सदस्यों को बाहर जाना पड़ता है, नौकरी है, व्यवसाय हैं, ये चीज़ें भी करना ज़रूरी है। डॉक्टर गुप्ता मुझे बताइए, क्या इन तमाम लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है घर के अंदर, या फिर जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से फिर घर में लौट रहे हैं, वो मास्क लगाए तो ठीक रहेगा इतना? तो आपका एक सवाल था पिछला वाला, उसका भी थोड़ा कर देता हूँ। आप कह रहे थे कि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है मास्क लगाने से, तो आप याद करिए जब सरकार ने एक नियम अपना हेलमेट का चालू किया था तब लोगों को हेलमेट से भी परेशानी होती थी, लेकिन आज एक आदत बन गई है, क्योंकि आपको पता है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे अगर आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है तो आपकी जान का खतरा ज्यादा होता है। अगर अपन उसको पहनते हैं तो अपन थोड़ा बचाव होता है। नहीं सर, वो आदत इसलिए बन गई ना क्योंकि चालान करते हैं तो आदत में आ गया हो, लेकिन घर के अंदर कौन चालान काटने आएगा? अब मास्क के लिए बाहर चालान कट रहे हैं तो लोग बाहर मास्क पहनकर जा रहे हैं, लेकिन घर में किस तरह से मॉनिटरिंग होगी? नहीं, मॉनिटरिंग आदमी को खुद को समझना होगा, खुद को समझना होगा। जिस तरह से अपन ने उसको आदत बनाया है, इसको भी आदत में लेना होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन ही एक ऐसी चीज से आपको बच सकते हो। होने के बाद तो इलाज होता है, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने होने नहीं दिया तो इससे बड़े क्या गिफ्ट मिलेगा आपको जिंदगी में कि मैंने इस चीज को अपने आप को बचा लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मास्क तो हमेशा पहनना ही है। आपने अब दूसरा सवाल पूछा कि जो बाहर जाते हैं उनके लिए तो मास्क पहन के जाना जरूरी है, और जब वो मास्क आते हैं, बाहर से आते हैं, तो अगर वो डिस्पोजल यूज करते हैं तो उस मास्क को बाहर प्रॉपर वे से उसको वहीं पे वेस्ट करें, और दूसरा घर में आते ही दूसरा मास्क को वियर करें वो, ताकि वो जो बाहर से जो उसको लगा है या जो कॉन्टेक्ट में आया है वो वहां घर तक ना आए और घर वाले सुरक्षित रहे। सेम तो है कि अपना हैंड हाइजीन करे और डिस्टेंस मेंशन करे। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि आपका घर में, तो मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि आप अगर आप उसमें बात करते हो, अपने में रहते हो, तो आपको मास्क लगा के जरूरी है घर में, क्योंकि किसी को पता नहीं कौन है सिम्टोमेटिक कैरियर है इसके अंदर, कौन नहीं है। तो आपको अपने आप से और घर वालों सबको भी आपस में पता नहीं होता है कि कौन बाहर जाके आया है, वो कैरियर बन के आया है कि नहीं बन के आया। तो आप मास्क लगाते रहोगे तो अपना प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। और सपोज करो किसी एक को होता है तो बाकी 4 लोगों को वो नहीं होगा आपके, बाकी अदरवाइज क्या अभी आपने देख रहा होगा ये वाला जो स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। अगर घर में किसी एक सदस्य को हुआ है तो उस घर के 4 सदस्यों को हुआ है। पहले वाले में इसमें बहुत ज्यादा फर्क है ये। अच्छा, मतलब सभी को मास्क लगा के रखना चाहिए घर में? यस, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सबको मास्क लगा के रखना चाहिए, ताकि अगर किसी को कैरियर भी है तो वो दूसरे को नहीं फैला सकता। डॉक्टर अखिलेश, कितना संभव लगता है सर आपको ये कि घर में सभी लोग 24 घंटे मास्क लगाकर घूम सकेंगे? लगता है आपको पॉसिबल है ये? मुश्किल है लेकिन संभव भी है।
जैसा अभी आपके रिपोर्टर दिखा रहे थे, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर लोगों को इस तरह के एग्जाम्पल्स पता पड़ते हैं, उनमें एक सकारात्मक भाव पैदा होता है कि किस तरह व्यक्ति जब पीड़ित हुआ उसके पश्चात उसने किस तरह से इसका उपयोग करना शुरू करा है, या बाकी लोगों ने उसको देख करके इस तरह से इसका उपयोग करना शुरू करा है और उसके उनको सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं वो बार बार हमको लोगों को बताने पड़ेंगे, बार बार हमको लोगों को जागृत करने के लिए उन तक संदेश पहुंचाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया के जरिए या अन्य किसी जरिए से हमको लोगों को इस बात को बताना पड़ेगा कि इसके, देखिए कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी चलती हैं। तो निश्चित रूप से जब नीति आयोग या इस तरह की जो जिनको हमको कहना चाहिए जो बिल्कुल एक अथॉरिटेटिव या बिल्कुल जो जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इस तरह के जब सोर्सेज से जब इस तरह के सजेशंस आते हैं या एडवाइजरीज आती हैं, तो निश्चित रूप से उस एडवाइजरीज को हमें तवज्जो देनी चाहिए और समय लगेगा। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति निश्चित रूप से व्यक्ति को इस बात को सोचने पे मजबूर करेगी कि आज हमारा जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ना केवल हमें बचाएगा बल्कि हमारे परिजनों को भी बचाएगा। तो मैं समझता हूं कि मुश्किल है, क्योंकि घर में व्यक्ति थोड़ा सा निष्फिक्र हो जाता है, थोड़ा सा उसको जो आपने बताया जैसा कि भाई हेलमेट में चालान हो रहे थे तो उसमें एक डर भी था, घर में वो डर का भाव नहीं रहता है। लेकिन देखिए घर में भी अगर एक या दो व्यक्ति जागरूक होंगे और अगर वो उसको बार बार टोकेंगे किसी अन्य को, तो मैं समझता हूं कि इट मे टेक सम टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम आज बाहर इतने अप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि घर में भी बिहेव कर सकते हैं हम इतना प्रॉपर्ली। ठीक है, ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं डॉक्टर गुप्ता आपसे, समय की कमी है, इतना बताइए सर मुझे कि देखिए मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो रोज मास्क नहीं खरीद सकते हैं, N95 मास्क लाते हैं या सर्जिकल मास्क लाते हैं, क्या एक मास्क को कितने दिनों तक या कितने घंटों तक हमें यूज लेना चाहिए? क्या इसे वॉश करके दोबारा यूज ले सकते हैं हम? किस तरह से इसे दोबारा रीयूज करना चाहिए सर? ये जो गाइडलाइन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो वायरस प्रोटेक्शन है, अगर हम वायरस की बात करते हैं तो N95 और ट्रिपल लेयर जो मास्क है वही रिकमेंडेड है। लेकिन अगर घर में कोई सदस्य अगर इन्फेक्टेड नहीं है और सब नॉर्मल है तो हम नॉर्मल मास्क भी यूज कर सकते हैं। और उसको कपड़े का जो मास्क अपन जो मिडिल क्लास में, अच्छा, सूती कपड़ा जो होता है उसे भी मास्क के तौर पर काम में ले सकते हैं? हाँ, उसको 3 लेयर, उसकी 3 लेयर में उसको बना के मिनिमम 3 लेयर तो होनी चाहिए। उसके बाद उसको उसका इतना मोटा हो उसको अपन यूज कर सकते हैं। और उसको अगर घर में अपन रह रहे हैं तो उसको भी धो के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको फिर आपको बाहर डिस्कार्ड करना होगा। अदरवाइज वो वायरस अगर घर में आ जाता है तो फिर सबको इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया डॉक्टर M.K. गुप्ता, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर अखिलेश जैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और तमाम ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कपिल, शुक्रिया जुड़ने के लिए। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े, जिनके परिवार में भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्होंने ये जंग जीती। और कैसे जीती हमने तस्वीरें आपको दिखाई। अगर आप, अब नीति आयोग ने भी कहा है कि घर में आप मास्क लगा कर रखें, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। घर में बाहर SMS को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन आप लगातार इसे फॉलो करेंगे तो कोरोना आपके आसपास भी फटक नहीं पाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।